इस तरह हम यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेते हैं। और इसके बाद सबसे पहले आपसे भाषा का चयन करने के बोला जाता है। अगर आप इंग्लिश में जारी रखना चाहते हैं तो नो करें, अगर भाषा को चेंज करना चाहते हैं तो यस करें। यस करते ही आप हिंदी आप सेलेक्ट करके सेट कर दें। ये आपका खुल गया। तो अभी हम लोग सबसे पहले भूमिका जानना है, तो अभी हम लोग एसएचजी में भरेंगे वीपीआरपी इंटाइटलमेंट। तो इसके लिए हम एसएचजी सीआरपी वीपीआरपी इंटाइटलमेंट का ऑप्शन को चुन लेते हैं और भूमिका बदले पे क्लिक करते हैं। इसमें कुछ समय लगता है डाटा डाउनलोड होने के लिए। अब देखिए इसमें स्वयं सहायता समूह की पात्रता गतिविधि का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। इसको क्लिक करेंगे तो हमें इस गांव के सभी एसएचजी का नाम दिखेगा और इसमें हमें उसका प्रोफाइल और योजना को भरना है। तो सबसे पहले जैसे हम देख लेते हैं कि इनमें 10 एसएचजी का नाम दिख रहा है और हमें 10 एसएचजी का प्रोफाइल भरना है और फिर योजना को भरना है। तो उसके लिए सबसे पहले जहाँ प्रोफाइल विवरण लिखा है और नीले कलर का 0 लिखा हुआ उस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए उस समूह के सारी दीदियों का नाम हमें दिख रहा है, कृष्णा आजीविका सखी मंडल। तो हम सबसे पहले भारती देवी का प्रोफाइल भरते हैं। इसके लिए हम यहाँ भारती देवी उम्र डालेंगे भारती देवी का। तो भारती देवी का उम्र है 27 साल, जैसे कि वहाँ की कैडर से पता किया गया है। और घर का मुखिया में आप स्वयं भी डालिए तो दीदी का ही नाम आएगा। और अगर आप परिवार का सदस्य का अगर ऑप्शन चुनते हैं तो इसमें घर का मुखिया वार्ड को आपको डालना पड़ेगा, तो हम यहाँ स्वयं ही डालते हैं। और वार्ड संख्या इसमें 1 है और वार्ड संख्या है खड़ाम। ये होने के बाद हम अगले पे क्लिक करेंगे, सामाजिक श्रेणी चुनेंगे, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग इसको चुन लेते हैं। और अन्य श्रेणी में कोई भी नहीं ऑप्शन चुनने के बाद हम अगला पे क्लिक कर देते हैं। अब इसमें हमें ये देखना है, पूछा जा रहा है हमसे, ये इसमें 14 चीज़ों का डिटेल्स पूछा जा रहा है और ये इसमें इस दीदी को क्या ये सारे उपलब्ध है। अगर उपलब्ध है तो टिक करना है और नहीं तो इसको खाली छोड़ना है। जैसे मनरेगा जॉब कार्ड इनका है, एसबीएम मतलब स्वच्छ भारत मिशन शौचालय, तो अगर इनके घर में बना है तो टिक करेंगे वरना छोड़ देंगे। स्वास्थ्य कार्ड जिसे हम हेल्थ कार्ड बोलते हैं, इसको टिक कर देना। उज्ज्वला योजना है नहीं है, मान लेते हैं दीदी का नहीं है। राशन कार्ड है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर बिजली भी है इनको, सुरक्षा बीमा योजना भी है, ज्योति जीवन बीमा योजना भी है, प्रधानमंत्री आवास नहीं है इनका। और बाकी आप वृद्धा पेंशन का भी ऑप्शन है, अगर उनके घर में किसी को मिलता है तो इसको आप क्लिक कर सकते हैं। बाकी इसको आप अगर नहीं ऐसे कोई उनके घर में लाभुक है तो उसको आप खाली छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद अंतिम सहेजा में क्लिक करिए तो वो इनका डाटा सेव हो जाएगा। तो देख रहे हैं भारती देवी जिनके बगल में एक टिक मार्क आ गया है। इसी तरह आप सभी दीदियों का ऐसा ही करके इनका प्रोफाइल को भर सकते हैं। आप प्रोफाइल भरने के बाद हम बैक आते हैं। इसमें देख रहे हैं कि 14 दीदियों में से एक का प्रोफाइल भरा गया है। तो इसी तरह हमें 14 दीदियों का प्रोफाइल को भर देना है। और उसके बाद योजना भी हमें उस ग्रुप से लेना है। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं क्या ऑप्शन आ रहा है। योजना में जाते हैं तो मनरेगा जॉब कार्ड प्लस करते हैं तो इनका पहले से मिला हुआ है, क्योंकि जब इनका प्रोफाइल भराया जा रहा था तब इस दीदी को हमने दिखाया था कि इन्हें मनरेगा जॉब कार्ड मिल चुका है, इसलिए यहाँ पे इनको पहले से दिख रहा है। तो हम पीछे जाते हैं। याद करिए इस दीदी का हमने उज्ज्वला योजना में नाम नहीं दिया था, तो जब उज्ज्वला योजना में प्लस में हम क्लिक करते हैं तो देखिए अब इस दीदी का नाम दिख रहा है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से खुलेगा। तो इसमें से ज़रूरी दस्तावेज ये जो टिक बॉक्स है यहाँ पे क्लिक नहीं होगा। इसके लिए जो लिखा हुआ है अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए उज्ज्वला योजना के लिए राशन कार्ड चाहिए, इनके पास है
और वोटर कार्ड चाहिए है इनके पास। अगर नहीं रहता तो हम सहायता की आवश्यकता में क्लिक करते और फिर पूर्ण किया पे क्लिक करते, लेकिन इनके दोनों पास राशन कार्ड और वोटर कार्ड है, इसीलिए दोनों में हाँ हाँ करके पूर्ण कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक टिक लग चुका है। अब हम सहजे पे क्लिक करेंगे और फिर पूर्ण किया पे क्लिक करेंगे। देखिए इन दीदी को उज्ज्वला योजना के लिए इनका प्लान ले लिया गया है। फिर हम बैक आएंगे और इनका हमने प्रधानमंत्री आवास में भी इनको नहीं दर्शाया था, यानी कि ये मांग करेंगे। तो प्रधानमंत्री आवास योजना 9 नंबर, इस पर प्लस में क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं कि भारती देवी उनका नाम दिख रहा है। यहाँ से भी क्लिक करके और इसमें आपको पूछ रहा है कि क्या यह एक नया अनुरोध है। हाँ, एक नया अनुरोध है। इस पर क्लिक करेंगे और ठीक है पे करेंगे। अब फिर से वही भारती देवी नाम दिख रहा है, उनको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उस पर क्लिक करेंगे तो प्रधानमंत्री आवास के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, एज प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट। तो ऊपर में तो तीनों वोटर कार्ड, राशन कार्ड, एज प्रूफ हो जाएगा, इनकम सर्टिफिकेट इनको बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सहायता की आवश्यकता पर क्लिक करेंगे और फिर इसको पूर्ण किया गया में क्लिक करेंगे, फिर सहजे कर देंगे जिससे ये सेव हो जाएगा। फिर हम पूर्ण किया गया पे क्लिक करके आ जाएंगे। अब देखते हैं कि इनका भी योजना पे नाम ले लिया गया है। तो इसी तरह हम पीछे आएंगे तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बाकी सारी चीज़ों में तो इनको हम दिखाए थे, जैसे कि स्वास्थ्य कार्ड आप देख ही रहे हैं, इसमें पहले से दिख रहा है इनको उपलब्ध है स्वास्थ्य कार्ड। एक काम करेंगे और एक दीदी का हम प्रोफाइल भरेंगे और फिर आपको दिखाते हैं रैंकिंग करना। तो जैसे कि प्रोफाइल में एक और दीदी, जैसे डल्लू देवी, उम्र इनका 28 साल, घर का मुखिया स्वयं है, वार्ड संख्या ये भी 1 है और ये खड़ाम है। इसको अगला करेंगे, सामाजिक श्रेणी चुन लेना है, अन्य पिछड़ा वर्ग, और फिर अन्य श्रेणी में चुन लेना है कोई भी नहीं, फिर इसको अगला कर देंगे। अब इनको क्या क्या मिला हुआ है, जॉब कार्ड मिला हुआ है, SVM मिला हुआ है, स्वास्थ्य कार्ड मिला है, उज्ज्वला योजना इनका भी दिखाते हैं कि नहीं मिला हुआ है, राशन कार्ड मिला है, इनका दिखाते हैं कि बिजली नहीं मिला हुआ है, सुरक्षा बीमा है योजना है, जीवन ज्योति है, ये तीनों तो होना निश्चित है, और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सब मान लेते हैं कि अगर हम इनके घर में कोई वृद्धा पेंशन किन्हीं को मिलता है तो इसमें हम क्लिक करेंगे तो ऐसा बॉक्स खुलेगा। ये पूछ रहा है कि इनके घर में वृद्धा पेंशन लेने के लिए कितने लोग हैं। मान लेते हैं इनके सास ससुर 2 जन हैं तो 2 जन डाल देंगे, तो कुल पहुंच मतलब उसमें से कितना को मिल रही है। तो इसमें से मानते हैं उनके सिर्फ ससुर को मिल रही है तो 1 कर देंगे, और स्वयं प्राप्त किया गया में 9 कर देंगे। ये पूछ रहा है कि क्या इस दीदी को मिलता है तो उसको 9 कर देना है, फिर पूर्ण किया गया। इसी तरह ये ऑप्शन यहाँ पे आता है। तो चूँकि ये हम बताने के लिए आप लोगों को बता रहे थे, इसीलिए इसको यहाँ से हम मिटाने के लिए सब में 0 0 कर देते हैं तो वो फिर वहाँ से हट जाएगा। इसको आप करेंगे, रद्द करना पे क्लिक करिएगा, हट जाएगा। ठीक है, इसी तरह इनका भी हम डॉक्यूमेंट को सेव कर लेते हैं। अब देख रहे हैं 2 दीदी का प्रोफाइल भरा गया है। अब दूसरी दीदी को भी हम योजना पे जाते हैं। जाने के बाद योजना पे जाते हैं। योजना पे अब जॉब कार्ड आप देख रहे हैं, दोनों दीदी को हमने प्रोफाइल में दिखाया है कि जॉब कार्ड है, तो इसीलिए दोनों का पहले से टिक है। तो जैसे कि उज्ज्वला योजना में इस दीदी को भी हमने नहीं दिखाया था, तो देखिए उज्ज्वला योजना में डालू देवी भी दिख रहा है। क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे, सब पूर्ण किया गया पे क्लिक करेंगे, सहजे पे क्लिक करेंगे, पूर्ण किया गया। देखिए इनको भी एक आवेदन ले लिया गया। ठीक है, नीचे देखिए रैंकिंग करने का ऑप्शन दे रहा है, यहीं पे आप उसको रैंक कर सकते हैं 1 2, किसको पहले मिलना चाहिए किसको बाद में। तो उस पर क्लिक करेंगे, आप देख पा रहे होंगे भारती देवी और डालू देवी दोनों हैं। तो ये जो कलम जैसा बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें रैंक इनको 1 दे देंगे। ठीक है, रैंक 1 दे दिए। अब कारण बताना है कि हम रैंक इनको 1 क्यों दे रहे हैं, तो एक कारण हम यहाँ पुअर बता देते हैं, इनको गरीब है। ठीक है, और इसको फिर हम लोग सेव कर लेंगे। देखिए 1 हो गया, अगर वो 1 है तो इनको 2 देना पड़ेगा, 0 रहेगा तो बाद में फिर सेव होने में दिक्कत होगा। तो इसको फिर हम लोग 2 कर देते हैं। ठीक है, इनका भी एक कारण चुन लेते हैं।
कुछ भी कारण, 2 कारण चुन लिए इनका और इसको फिर सेव कर देते हैं। देखिए 1 2 हो गया और इसको पुष्टि, नीचे कृपया पुष्टि करें में जाकर पुष्टि कर देते हैं। सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया। ठीक है, अब समझ गए होंगे रैंकिंग करना, यहीं पे कर दीजिए ताकि बाद में आप डाटा अपलोड करने में आसानी हो सके। अब फिर से हम बैक जाते हैं यहाँ पे। अब देखिए उज्ज्वला योजना में रैंकिंग कर दिए तो ये हरा हो गया है। ठीक है, अब प्रधानमंत्री आवास योजना पे देख लीजिए। मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में देख लेते हैं किनका किनका नाम है। एक भारती देवी का है और डालू देवी का, चूँकि हम पहले ही दिखा दिए थे कि इनको मिला हुआ है, इसीलिए पहले इसमें टिक नहीं है, तो इसको भी रैंक कर देते हैं फिलहाल के लिए। तो इनको रैंक नंबर 1 दे देते हैं। इसी तरह मान लेते हैं आप 5 दीदी का अगर देते हैं प्रधानमंत्री आवास में, तो 5 दीदी का रैंकिंग आपको करना पड़ेगा। फिर कृपया पुष्टि कर दीजिए और यहाँ से हो जाएगा। इस तरह इनका आप रैंकिंग भी कर दिए। तो देखिए रैंक करने के बाद ये बगल वाला जो ग्राफ है ये आपका हरा हो जाएगा। उज्ज्वला योजना में भी हरा है और प्रधानमंत्री आवास में भी हरा है। ठीक है, अब हम बैक आते हैं। अब हम देखते हैं कि देखिए 14 में से 2 का प्रोफाइल भरे हैं, योजना भी 2 लिए हैं। अगर ऐसा ही करके प्रोफाइल पूरा भर लेना है और योजना में जिनको भी कुछ देना है हम उस तरह से इनको योजना में नाम दे सकते हैं। उसके बाद इधर जो नाम के बगल में आपको एक हरा करके गोल और बीच में एक लोगो दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ऐसा खुलेगा। और इसमें से जैसे आप देख पा रहे हैं मूल सदस्य का प्रोफाइल 2 है, 14 में से 2 का हुआ है और हकदारी भी 2 को मिला है। इसमें से आप सारांश में जाके पूरा डिटेल्स देख सकते हैं कि किसको क्या क्या आपने दिया है। कुल अनुरोध 3 आया है। भारती देवी को 2 अनुरोध, एक उज्ज्वला योजना, एक आवास योजना और डालू देवी को एक उज्ज्वला योजना, कुल मिला के 3 अनुरोध आया है। ठीक है, फिर हम बैक जाएंगे और यहाँ से ग्राम संगठन को हकदारी योजना जमा कर देंगे। क्लिक करिएगा तो ऐसा प्रस्तुत करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, प्रस्तुत करने पर क्लिक करिए तो लिख रहा है आप इस एसएचजी में और परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। क्या आप जमा करना चाहते हैं? हाँ करने पे ये जमा हो जाएगा और बाद में कुछ एडिट नहीं होगा। लेकिन चूंकि हम यहाँ आपको सिर्फ बताने के लिए इसको कर रहे थे, इसीलिए हम इसको नहीं करेंगे, क्योंकि हाँ करने पे ये सेव हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको नहीं कर देते हैं। और इतना ही है आज के लिए। आप लोग इसको अच्छे से भरिए और जल्दी से जल्दी VPRP को भर के इसको कंप्लीट करें। और फिर बाद में इसके बाद VO स्तर पे इसका समेकन होगा और फिर VO स्तर पे समेकन होने के बाद ग्राम पंचायत स्तर पे समेकन होके आम सभा होगा। धन्यवाद।